So hey all, welcome or welcome back to my channel and I'm here again with another video. So basically I am out for a trip and I am almost done with all the exams like जितने भी थे. सबसे पहला तो नीटी था, उसके आगे पीछे जितने भी एग्ज़ाम्स के फॉर्म भरे थे पिताजी ने वो सब ऑलमोस्ट डन है एंड राइट नाउ आई एम जस्ट चिलिंग एंड वाइबिंग विथ माई ओन सेल्फ. हाँ पेरेंट्स भी हैं बट यप खुद के साथ ज़्यादा समय बिता पा रही हूँ एंड चीज़ें देख पा रही हूँ, घूम पा रही हूँ, थोड़ा ऑब्जर्व कर पा रही हूँ जो सब कुछ मैं मिस कर रही थी लाइक सॉन्ग सुनना एंड ऑल सब कुछ. एंड लाइफ फील सो चिल, सो काम एंड बहुत एक अच्छी वाइब्स जिसको कहते हैं वो आ रही है फ्रॉम लाइक ऑल ऑफ दिस. और व्हाट आई वांट टू से इज़ कि लाइफ तुम्हें लीड करती है द थिंग्स विच यू रियली वांट इन योर लाइफ. ठीक है, तुम्हें एक्चुअली एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए थिंग्स को या फिर चीज़ों को, बिकॉज जब जो चीज़ होनी है जैसे जैसे जो चीज़ होनी है वो तुम्हारे पास अपने आप आती है. ठीक है, दैट डजंट मीन कि तुम एफर्ट्स ना डालो, मेहनत ना करो लाइक उस चीज़ के लिए. बट द थिंग इज़ कि कर्म करके फल की चिंता ना करना इज़ द वन थिंग यू रियली शुड लाइक हैव इन योर लाइफ. बाकी तो यप लाइफ फील्स गुड जब तुम खुद अंदर से अच्छा फील कर रहे हो लाइक. हाँ, और अबाउट डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड ऑल ऑफ दैट थिंग्स तो देखो होती है, सबको होती है एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो. हाँ दैट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो बिकॉज फिर तुम सीरियस नहीं हो पाते. लाइक फॉर मी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मेरे एग्ज़ाम्स में मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती हूँ. लाइक एनी हाउ मैं खाती, सोती, बैठती, उठती हर टाइम लाइक उसी चीज़ के बारे में सोचती हूँ. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. लाइक अगर तुम छोटी छोटी चीज़ों पे सेक्रीफाइस नहीं कर पाओगे विदाउट नोइंग कि तुम कर रहे हो तो फिर वो चीज़ वर्थ इट नहीं है ना, अगर तुमने पूरी एफर्ट्स ही पुट इट नहीं करें. तो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि हर टाइम पे जो चीज़ होनी है ना दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, जब जब जो होना है तब तब सो होता है. ठीक है, दैट इज़ द थिंग. और उसके बाद फिर चाहे तुम रिलैक्स करो, चिल करो या जो भी करो लाइफ में, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू. ठीक है, और इतना ज़्यादा सीरियसली देखो लाइफ को उतना सीरियसली तब मत लो जब तुम अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाल चुके हो. लेकिन जब तुमने अपनी तरफ से नहीं डाले एंड यू आर लाइक श्योर अबाउट दैट कि इससे ज़्यादा मैं और कर सकता था एंड यू हैव सम रिग्रेट्स है ना उस चीज़ के, तो यू नीड टू लाइक फुलफिल दैट गैप्स. ठीक है, वो लेक्यूनास तुम रहने नहीं दे सकते हो अपनी लाइफ में, बिकॉज फिर बाद में क्या है कि ये रहता है कि यार टाइम था, रिसोर्सेज थे, ये था वो था, हम ही नहीं कर पाए. या फिर ऐसे सिचुएशंस को भी ब्लेम हो जाता है काफ़ी बार कि है ना, सिचुएशनल ब्लेमिंग भी हो जाती है और काफ़ी बार मतलब लोगों पर भी ब्लेम शिफ्टिंग हो जाती है. तो दैट थिंग कि है ना तुम्हारे मतलब देखो सही बात बताओ तो सब है ना रिजल्ट्स के लिए ही देखता है तुम्हें. ठीक है, आफ्टर और बिफोर जो भी चीज़ें होती है ना वो कोई नहीं देखना पसंद करता. लाइक ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी है. मैं लाइक आइसोलेटेड थी फॉर अ लॉन्ग टाइम जब तक मैं प्रिपरेशन करी थी. जैसे ही मैं गई बाहर, चाहे एनी थिंग कैसा भी रीज़न हो, बाहर मुझसे सिर्फ एक ही चीज़ पूछी गई, दैट इज़ द रिज़ल्ट. ठीक है, आगे पीछे क्या प्रिपरेशन करी, कहाँ से करी, क्यों करी, कैसे करी, कब करी, दैट रियली डजंट मैटर फॉर देम. ठीक है, और ऐसा ही होता है. ठीक है, until और अनलेस यू स्टैंड फॉर योर सेल्फ, लोग तो तुम्हें जज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर रिजल्ट. ठीक है, बाकी एफर्ट्स और लाइक तुमने अपने अंदर क्या क्या चीज़ें डेवलप करी है दैट थिंग ओनली तुम्हारे अंदर ही है. अरे यार ये कितना शोर है यहाँ पर. ओके, इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस. तो वन थिंग आई रियली वांट टू सजेस्ट यू ऑल कि अपनी लाइफ को ना अपने टर्म्स पे जियो. अनटिल और अनलेस तुम किसी और की बाउंड्री क्रॉस नहीं कर रहे, यू आर गुड टू गो. ठीक है, यू आर गुड टू गो. बस अपने आप में फेथ रखो और जो भी कर रहे हो ना उसे दिल से करो. ठीक है, जिस दिन तुमने अपने जो भी कर रहे हो उसको बोझ समझना, बर्डन समझना स्टार्ट कर दिया, दैट विल बी हार्ड फॉर यू. ठीक है, एंड देखो जब हम कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन करते हैं ना तो हमें बर्डन इसलिए ज़्यादा फील होता है, नॉट बिकॉज द क्वेश्चंस वी आर सॉल्विंग, द सिलेबस वी आर स्टडिंग या फिर जितने चैप्टर्स वी आर नोइंग,
ठीक है, नॉट बिकॉज दैम बट बिकॉज ऑफ द बर्डन, एक्स्ट्रा प्रेशर, बिकॉज ऑफ द थिंग्स जो हो भी नहीं रही एक्चुअली, बट तुम उनके बारे में ओवर थिंक करो ना, उस चीज़ की वजह से वो बहुत ज़्यादा मतलब एग्जैजरेट हो जाती है। ठीक है, नीट क्लियर करना, जे क्लियर करना इज़ अनदर थिंग। ठीक है, तुम उस प्रिपरेशन को निकाल कैसे रहे हो, तुम्हारी प्रिपरेशन कैसे जा रही है ना, दैट थिंग रियली मैटर्स अ लॉट। ठीक है, तुमने अपने माइंड को कैसे शार्प करा है, किस हिसाब से अपने इमोशंस को बिल्ड करा है फॉर डिफरेंट सिचुएशंस, वो चीज़ें मैटर करती है एट द एंड। ठीक है, और बस यही है कि लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इट्स अबाउट यू, इट्स अबाउट योर फ्यूचर, इट्स अबाउट योर टैलेंट्स, इट्स अबाउट योर ऑब्जर्विंग नेचर, और है ना मतलब सब कुछ, ओवरऑल सब कुछ। लोग तो जज करेंगे, तुम कहीं भी चल जाओ, चाहे तुम अर्ज पे हो चाहे तुम फर्श पे हो, लोग तुम्हें जज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ थिंग्स जो उनके पैरामीटर्स हैं। वो ऑल यू नीड टू डू इज़ कि अपना बेस्ट दो, हमेशा अपना बेस्ट दो, बाकी फिर जजमेंट्स को तुम पास ऑन कर सकते हो। ठीक है, दैट इज़ लाइक वन थिंग। और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना इज़ द मेन थिंग हेयर। ठीक है, इस जर्नी के दौरान अगर इस इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं रहता इंसान तो बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन के चांसेस हैं। और देखो, वीक होना इज़ वन थिंग और वीक बने रहना इज़ वन थिंग। ठीक है, तुम्हें वीक होना मंजूर है पर बने रहना मंजूर नहीं है। ठीक, नहीं होना चाहिए एक्चुअली। बस और तो क्या है, पोस्ट नीट इफ़ेक्ट्स तो यही है कि मैं लाइफ को एंजॉय करूँ राइट ना, और इसके बाद मैं अपनी लाइक हॉबीज़ पे वर्क करूँगी। मेरे पास बहुत सारी हॉबीज़ हैं एंड यप आई विल गेट द रिसोर्सेज फॉर दैम जो भी मेरे को लगेंगे। और या कॉलेज हंट देखते हैं, अब थोड़े दिन बाद कॉलेज हंट भी रहेगा। तो बस यही है, लाइफ को चिल रखो जितना हो सकता है और अपने आप को भी कूल डाउन रखो और बस गो विद द फ्लो करो, इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, चिल रहो, चिल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, टाटा।